नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पास हो चुका है। तो ये हम करेंगे, उससे पहले हम करेंगे इसकी मिनिस्ट्री। ठीक है, आपके आपका दोनों जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑल मिनरल्स के सर्वे और एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम और एटॉमिक मिनरल को छोड़कर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये आगे भी बिल में भी डिस्कस होगा ये चीज़ें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, इज द अपेक्स बॉडी फॉर द फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज रिलेटिंग 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 टू माइंस इन इंडिया। ठीक है, अपेक्स बॉडी है रूल बनाने के लिए, माइंस के लिए। हेड ऑफ द मिनिस्ट्री इज़ प्रहलाद जोशी है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसका एनुअल बजट है 1.669.52 करोड़। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन से इसके? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी और हिंदुस्तान कॉपर्स। ठीक है, चलिए। तो ऐसे दिखते हैं हमारे श्री प्रहलाद जोशी जी। ठीक है, यहाँ महात्मा गांधी जी का लोगो है। अच्छा, इसके अटैच ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस देख लेते हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ये अटैच बॉडी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री की। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी है? 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। पहला कौन सा है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसे नालको कहते हैं, भुवनेश्वर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, SCL, कोलकाता में। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, MCL, नागपुर में। ठीक है, इसकी ऑटोनोमस बॉडी देखते हैं। 3 रिसर्च इंस्टीट्यूशन है विच आर द ऑटोनोमस बॉडी। ठीक है, 3 है। कौन कौन से देखते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रॉक मैकेनिक्स, ठीक है, ये कर्नाटक में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर में है। जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, नागपुर में। ठीक है, आगे ये कहता है, इन एडिशन टू द अबव 2 रजिस्टर सोसाइटी, नेमली द नॉन फ्यूरियस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, जो कि हैदराबाद में। सेंटर फॉर टेक्नो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑप्शंस, न्यू दिल्ली। ठीक है, बोथ आर जो है वो नॉन ग्रांट इंस्टीट्यूशन है विद इन द एडमिनिस्ट्रेटिव परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, तो ये तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हो गया। अब हम बिल की बात करेंगे आगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग किसकी? द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 का। ठीक है, तो हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, PRS की जो बिल्स पास हो जाते हैं उनका एक एक्सप्लेनेशन लेके आते हैं। ठीक है, इसमें जो फैक्ट है वो ऑथेंटिक है। ठीक है, गवर्नमेंट साइड से लिए हुए, तो आप इस पर रिलायबल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो बिल क्या कहता है वह तो देख लेते हैं। 15 मार्च 2021 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। 19 मार्च 2021 को ये पास हुआ था लोकसभा से। 22 मार्च 2021 को ये पास हुआ था राज्यसभा से। ठीक है, चलिए, ये जो बिल है ये अमेंडमेंट करता है द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंडमेंट करता है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये किसको अमेंडमेंट करता है? 1957 को अमेंडमेंट करता है। अब देखते जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या क्या प्रोविज़न ऐड किए गए। पहला कहता है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंड यूज़ ऑफ मिनरल्स। तो जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटाना। ठीक है, तो एक्ट क्या कहता है? एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रिज़र्व करे कोई भी माइन,
ठीक है, किन किन को छोड़ के, कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल को छोड़ के, ठीक है, किसी भी माइन को रिजर्व करे और उसे लीज पे दे दिया जाए ऑक्शन के ज़रिए, ऑक्शन मतलब नीलामी के ज़रिए, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एंड यूज। एक जब हम किसी माइन को लीज पे दे देते हैं ऑक्शन के ज़रिए, ठीक है, उसे कहते हैं कैप्टिव माइंस, ठीक है, ये इसी की डेफिनेशन बताई गई है, कैप्टिव माइंस। आगे कहता है कि द बिल प्रोवाइड्स दैट नो माइन विल बी रिजर्व फॉर पर्टिकुलर एंड यूज, ठीक है, बिल प्रोवाइड करता है कि कोई भी माइन जो है पर्टिकुलर एंड यूज के लिए नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे प्रोविज़न क्या कहता है, इसमें ऐड किया गया सेल ऑफ मिनरल्स बाय कैप्टिव माइंस, ठीक है, जो भी माइंस में मिनरल होगा उसका सेल किया जाएगा कैप्टिव माइंस के द्वारा, कैप्टिव माइंस जिसको हमने लीज पे दे दिया है, जैसा कि आपको पता चल गया है, ठीक है। तो देखिए कैप्टिव माइंस में जो भी आपका जो रिसोर्सेज निकलेगा उसमें से मिनरल्स निकलेगा, ठीक है, उसका 50% जो जिसने लीज पे लिया होगा वो उसको सेल कर सकता है, ठीक है, अपने एनुअल मिनरल प्रोडक्शन से जो भी पूरे साल में निकला होगा उसका 50% वो सेल कर सकता है ओपन मार्केट में। कब? जब उसके खुद की जो नीड्स होंगी, जो उसकी जो जो जिस लिए उसने लीज पे लिया है वो माइन, उसकी जब वो नीड्स पूरी हो जाएगी, उसकी जो नीड्स हो पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब वो 50% आगे सेल कर सकता है। ये पॉइंट क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई दी थ्रेशोल्ड थ्रू अ नोटिफिकेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट्स है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो 50% है इसको बढ़ा भी सकता है, ठीक है, एक नोटिफिकेशन के जरिए से, ठीक है। द लेसी विल हैव टू पे एडिशनल चार्जेस फॉर मिनरल्स सोल्ड इन ओपन मार्केट। जिसने लीज पे लिया होगा, ठीक है, उसको एक एडिशनल चार्ज देना होगा यदि वो उसको ओपन मार्केट में अपने जो जो उसने मिनरल्स निकाला है, अपनी फुलफ़िल होने के बाद, अपनी जो नीड्स फुलफ़िल होने के बाद जो मिनरल्स उसने निकाला है उसको अब मार्केट में आगे सेल करेगा, तो उसके लिए उसे एडिशनल चार्ज पे करना होगा। एक तरह से आप टैक्स मान लीजिए, लेकिन टैक्स मत मानिए, जो लिखा है वही मानिए। अगला पॉइंट ये कहता है ऑक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस। बिल में ये प्रोविज़न और ऐड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ केसेस में ऑक्शन कर सकती है, नीलामी कर सकती है। वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट का राइट्स होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। देखिए कैसे, तो इस एक्ट में कहा गया है कि स्टेट कंडक्ट्स द ऑक्शंस ऑफ मिनरल कंसेशंस, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि स्टेट जो है वो ऑक्शन कंडक्ट कर सकता है, किसका, मिनरल कंसेशन का, ठीक है। अभी पता चलेगा मिनरल कंसेशन किसे कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अदर देन कोल, लिग्नाइट एंड एटॉमिक मिनरल, इन तीनों को छोड़ के अगर मिनरल कंसेशन किसे कहते हैं, मिनरल कंसेशन में यूज किया जाता है माइनिंग लीज और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, ठीक है। तो माइनिंग लीज तो आपको पता चल गया, ठीक है, जो लीज पे देना माइन को, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज किसे कहते हैं, तो वो देखते हैं। तो ये भी एक तरह से लाइसेंस है, ठीक है। यहाँ प्रोस्पेक्टिंग का क्या है मतलब है कि ये इसमें इंक्लूड होता है कि आप नई जगह गए, ठीक है, उसको एक्सप्लोर किया उस जगह को, ठीक है, उसमें आपने क्या किया कि अपना जो डिपॉजिट था उसको फाइंड किया। तो ये जो स्टार्टिंग की जो प्राइमरी एक्टिविटी हो जाती है ना, वो प्रोस्पेक्टिंग में आ जाती है, ठीक है। आगे कहता है बिल क्या कहता है, बिल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, बिल एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्पेसिफाई करे टाइम पीरियड, ठीक है, ऑक्शन के कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड सेट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड सेट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड सेट करे प्लस स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ, ठीक है, कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो नीलामी है, ये ऑक्शंस है, ये हो जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन नीलामी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट अनेबल रहती है, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, ठीक है, जो इन दोनों ने डिसाइड किया टाइम पीरियड उसमें अगर ऑक्शन करने में फेल हो जाती है, तो कौन करेगा फिर कंडक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट।
यही हमारा पॉइंट था यहाँ पे, यही था कि कब करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस सिचुएशन में करेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है तब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ स्टैट्यूटरी क्लियरेंस। जो एक स्टैट्यूटरी क्लियरेंस होता है वो ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। जैसे कि आपने लीज़ पे कोई चीज़ लिया तो इनको कुछ क्लियरेंस की जो नियम होंगे या जो आपको जो पॉलिसी होंगी वो इनको मिली होगी कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या क्लियरेंस मिला है, ठीक है। वो ट्रांसफ़र कैसे होगा वो देखते हैं। तो देखिए, अपॉन एक्सपायरी ऑफ अ माइनिंग लीज other than coal, lignite and atomic minerals, mines are leased to a new person through auctions, ठीक है। तो देखो, जब माइनिंग की लीज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जिसको मिला है पर्सन को उसकी लीज ख़त्म हो जाएगी तो वही न्यू पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑक्शन के जरिए, ठीक है। ठीक, न्यू पर्सन को दी जाएगी ऑक्शन के जरिए। अच्छा, द स्टैट्यूटरी क्लियरेंस इशूड टू द प्रीवियस लेसे आर ट्रांसफर टू न्यू लेसी फॉर अ पीरियड 2 years, ठीक है। तो जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस मिला होगा, जो पहले वाले को मिला होगा, इसको मिला होगा, अब वो किस पे चला जाएगा, नए वाले के पास चला जाएगा, ठीक है, 2 साल के लिए। फिर क्या था, न्यू लेसे को ज़रूरत होगी कि वो फ्रेश क्लियरेंस ले 2 साल के अंदर, ठीक है। अब इसको भी 2 साल के अंदर फ्रेश क्लियरेंस लेना होगा। लेकिन क्या कहा गया, द बिल रिप्लेस दिस प्रोविज़न, बिल ने क्या कर दिया, इस प्रोविज़न को रिप्लेस कर दिया और क्या कहा कि प्रोवाइड्स दैट ट्रांसफर स्टैट्यूटरी क्लियरेंस विल बी वैलिड थ्रू आउट द लीज पीरियड ऑफ द न्यू लेसे। जो न्यू लेसे को लीज पीरियड मिला होगा वहाँ तक वो क्लियरेंस वैलिड होगा, ठीक है। आगे पॉइंट क्या कहता है, एलोकेशंस ऑफ माइंस विद एक्सपायर्ड लीज, ठीक है। जो लीज एक्सपायर हो गई है उस माइंस का दोबारा से एलोकेशन कैसे होगा। तो बिल ऐड करता है दैट माइंस whose lease has expired may be allocated to the government company in certain cases, ठीक है। कुछ केसेस में, सर्टन केसेस में जो जिस लीज एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनी के पास चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, द बिल this will be applicable if the auction process for granting a new lease has not been completed or new leases has been terminated within a year of auctions। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, ये तब एप्लीकेबल होगा यदि ऑक्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, न्यू लीसेस को देने के लिए, ठीक है, या जो न्यू लीसेस है उसका ऑक्शन तो कंप्लीट हो गया है लेकिन वो 1 साल के अंदर टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में चला जाएगा गवर्नमेंट के पास। सपोज़ करिए ये है पर्सन, ठीक है, इसको लीज पे मिला है, ठीक है। अब ये नया पुराना वाला बंदा है, ठीक है, इस पे लीज, इसका एक्सपायरी हो गया, अब न्यू लीज आ गया, ये वाला आ गया नया वाला, ठीक है। अब इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इसका ऑक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है लेकिन वो 1 साल के अंदर ये टर्मिनेट हो गया है तो भी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या कहता है, ये कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में ग्रांट अ लीज फॉर सच माइन टू अ गवर्नमेंट कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 10 years और until the selections of new leases whichever is earlier। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी ही माइंस को जो इन सिचुएशन से निकली होगी, ऐसी ही माइंस को लीज पर दे देगी गवर्नमेंट को 10 साल के लिए, और या अंटिल द सिलेक्शन ऑफ न्यू लीज, या जब तो जो न्यू लीज का सिलेक्शन हो उसको दे देगी। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसके पास चला जाएगा लीज, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ लीज टू गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। जब कंपनी, अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी को लीज मिला हुआ है, ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन कर रहा है तो कैसे होगा, तो एक्ट प्रोवाइड करता है दैट द पीरियड ऑफ माइनिंग लीज ग्रांटेड टू गवर्नमेंट कंपनी विल बी प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एक्ट क्या कहता है, जो भी पीरियड माइनिंग लीज का गवर्नमेंट कंपनी को मिली हुई है
वो प्रेस्क्राइब की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कहते हैं द बिल प्रोवाइड्स दैट द पीरियड ऑफ माइनिंग लीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज मे एक्सटेंड ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल अमाउंट प्रेस्क्राइब इन द बिल। ठीक है, जो एक्सटेंशन होगा, टाइम पीरियड एक्सटेंशन होगा, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी को जो भी टाइम पीरियड मिला होगा वो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, एक अमाउंट पे करना होगा जो कि बिल में प्रिस्क्राइब्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि कंडीशन फॉर लैप्स ऑफ माइनिंग लीज लैप्स होने के क्या क्या कंडीशन होंगे वो देखते हैं। तो एक्ट प्रोवाइड करता है डैट अ माइनिंग लीज विल बी लैप्स, माइनिंग जो लीज होंगे वो लैप्स किए जाएंगे। ठीक है, इफ़ जिसने लीज पे लिया है इज़ नॉट एबल टू स्टार्ट माइनिंग ऑपरेशन विद इन 2 years ऑफ द ग्रांट ऑफ लीज। ठीक है, उसको जब लीज मिला है उसके 2 साल के अंदर यदि वो माइनिंग का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करता है तो उसका जो लीज होगा वो लैप्स हो जाएगा। सेकंड क्या कहता है, इफ़ द लीजी, ठीक है, जिसने लीज लिया है हैज़ डिसकंटिन्यूड माइनिंग ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, यदि जिसने लीज लिया है उसने अपने माइनिंग का ऑपरेशन वो रोक दिया है 2 साल में। ठीक है, 2 साल के लिए रोक दिया है तो भी वो लीज जो होगा वो लैप्स हो जाएगा। हाउएवर, ठीक है, ये एक्सेप्शंस भी दे रखा है इसमें पॉइंट, द लीज विल नॉट बी लैप्स एट द एंड ऑफ दिस पीरियड इफ़ अ कंसेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अपॉन एन एप्लीकेशन बाय लीजी। ठीक है, क्या होगा क्योंकि ऐसा सिचुएशन आता है तो लेसी को क्या करना है कि एप्लीकेशन देना होगा सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कंसेशन देगी उसे जिसने लीज पे लिया है और फिर वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द बिल एड्स दैट थ्रेशोल्ड पीरियड ऑफ लैप्स ऑफ द लीसी मे बी एक्सटेंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली वंस एंड अप टू 1 year। बिल क्या कहता है, बिल कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक्सटेंड कर सकती है थ्रेशोल्ड पीरियड, जो भी पीरियड होगा लैप्स का उसको एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगी, वो एक बार करेगी और 1 साल तक करेगी बस। आगे क्या ऐड किया गया इसमें, नॉन एक्सक्लूसिव रिकग्नाइजेंस परमिट। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि एक्ट प्रोवाइड करता है एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन एक्सक्लूसिव रिकग्नाइजेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ नॉन एक्सक्लूसिव रिकग्नाइजेंस परमिट। ठीक है, रिकग्नाइजेंस मीन्स, ठीक है, एक्ट प्रोवाइड करता है नॉन एक्सक्लूसिव रिकग्नाइजेंस परमिट। ठीक है, वही कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल को छोड़ के। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिकग्नाइजेंस मीन्स क्या होता है, वही जो मैंने बताया था, प्राइमरी प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल थ्रू सर्टेन सर्वे। ठीक है, एक सर्वे करना। ठीक है, ठीक है, सर्वे के माध्यम से, ठीक है, और जो प्राइमरी जो प्रोस्पेक्टिंग होगी, प्राइमरी जो जांच होगी मिनरल्स की, उसको कहते हैं रिकग्नाइजेंस। ठीक है, द बिल रिमूव द प्रोविज़न फॉर दिस परमिट, तो बिल ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया ये प्रोविज़न परमिट का। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बिल के साथ। धन्यवाद।